बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। वो खुदाए अज़्ज़ोजल बहुत ही बाबरकत है, जिसने अपने बंदे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाज़िल फरमाया ताकि अहले आलम को हदायत करे। वही के आसमान और ज़मीन की बादशाही उसी की है, और जिसने किसी को बेटा नहीं बनाया और जिसका बादशाही में कोई शरीक नहीं, और जिसने हर चीज़ को पैदा किया फिर उसका एक अंदाज़ा ठहराया, और लोगों ने उसके सिवा और माबूद बना लिए हैं जो कोई चीज़ भी पैदा नहीं कर सकते और खुद पैदा किए गए हैं, और ना अपने नुकसान और नफ़े का इख्तियार रखते हैं, और ना मरना उनके इख्तियार में है, और ना जीना, और ना मर कर उठ खड़े होना। और काफिर कहते हैं कि ये कुरान मनगढ़ंत बातें हैं जो इस पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद से गढ़ ली हैं, और लोगों ने इसमें उनकी मदद की है। ये लोग ऐसा कहने से जुल्म और झूठ पर उतर आए हैं, और कहते हैं कि ये पहले लोगों की कहानियां हैं जिनको उन्होंने जमा कर रखा है, और वो सुबह शाम इसको पढ़ पढ़ कर सुनाई जाती हैं। कह दो कि इसको उसने उतारा है कि जो आसमानों और ज़मीन की पोशीदा बातों को जानता है, बेशक वो बख्शने वाला मेहरबान है। और कहते हैं कि ये कैसे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं कि खाना खाते हैं और बाजारों में चलते फिरते हैं। इस पर कोई फरिश्ता क्यों नाजिल नहीं किया गया कि इनके साथ हदायत करने को रहता, या उनकी तरफ आसमान से खजाना उतारा जाता, या उनका कोई बाग होता कि इसमें से खाया करते। और जालिम कहते हैं कि तुम तो एक जादूज़दा शख्स की पैरवी करते हो। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखो तो ये तुम्हारे बारे में किस किस तरह की बातें करते हैं, सो गुमराह हो गए और रास्ता नहीं पा सकते। वो खुदा बहुत बाबरकत है जो अगर चाहे तो तुम्हारे लिए इससे बेहतर चीज़ें बना दे, कि यानी बागात जिनके नीचे नहरें बह रही हों नीज तुम्हारे लिए महल बना दे। बल्कि ये तो क़यामत ही को झुटलाते हैं, और हमने क़यामत के झुटलाने वालों के लिए दोज़ख तैयार कर रखी है। जिस वक्त वो उनको दूर से देखेगी तो गज़बनाक हो रही होगी, और ये उसके जोश, गज़ब और चीखने चिल्लाने को सुनेंगे। और जब ये दोज़ख की किसी तंग जगह में जंजीरों में जकड़ कर डाले जाएंगे तो वहाँ मौत को पुकारेंगे, आज एक ही मौत को न पुकारो, बहुत सी मौतों को पुकारो। पूछो कि ये बेहतर है या बहिश्ते जावदानी जिसका परहेजगारों से वादा है। ये उनके अमलों का बदला और रहने का ठिकाना होगा। वहाँ जो चाहेंगे उनके लिए मयस्सर होगा, हमेशा इसमें रहेंगे। ये वादा खुदा को पूरा करना लाजिम है और इस लायक है कि मांग कर लिया जाए। और जिस दिन खुदा इनको और उनको जिन्हें ये खुदा के सिवा पूछते हैं जमा करेगा तो फरमाएगा, क्या तुमने मेरे इन बंदों को गुमराह किया था या ये खुद गुमराह हो गए थे? वो कहेंगे कि तू पाक है, हमें ये शायान ना था कि तेरे सिवा औरों को दोस्त बनाते, लेकिन तूने ही उनको और उनके बाप दादा को बरतने को नेमतें दी, यहाँ तक कि वो तेरी याद को भूल गए, और ये हलाक होने वाले लोग थे। तो काफिरों, उन्होंने तो तुमको तुम्हारी बात में झुठला दिया, बस अब तुम अजाब को ना फेर सकते हो, ना किसी से मदद ले सकते हो, और जो शख्स तुम में से जुल्म करेगा हम उसको बड़े अजाब का मजा चखाएंगे। और हमने तुमसे पहले जितने पैगंबर अलैहिस्सलाम भेजे हैं सब खाना खाते थे और बाजारों में चलते फिरते थे, और हमने तुम्हें एक दूसरे के लिए आजमाइश बनाया। क्या तुम सब्र करोगे? और तुम्हारा परवरदिगार तो देखने वाला है। और जो लोग हमसे मिलने की उम्मीद नहीं रखते कहते हैं कि हम पर फरिश्ते क्यों ना नाजिल किए गए, या हम आँख से अपने परवरदिगार को देख लें। ये अपने ख्याल में बड़ाई रखते हैं और इसी बिना पर बड़े सरकश हो रहे हैं। जिस दिन ये फरिश्तों को देखेंगे उस दिन गुनाहगारों के लिए कोई खुशी की बात नहीं होगी, और कहेंगे कि खुदा करे
تم روک لیے اور بند کر دیے جاؤ، اور جو انہوں نے عمل کیے ہوں گے ہم ان کی طرف متوجہ ہوں گے تو ان کو اڑتی خاک کر دیں گے۔ اس دن اہل جنت کا ٹھکانہ بھی بہتر ہوگا اور مقام استراحت بھی خوب ہوگا۔ اور جس دن آسمان ابر کے ساتھ پھٹ جائے گا اور فرشتے نازل کیے جائیں گے، اس دن سچی بادشاہی خدا ہی کی ہوگی، اور وہ دن کافروں پر سخت مشکل ہوگا۔ اور جس دن ناعاقبت اندیش ظالم اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کر کھائیں گے اور کہیں گے کہ اے کاش ہم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہوتا یا ان کا رستہ اختیار کیا ہوتا۔ ہائے شامت، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے مجھ کو کتاب نصیحت کے میرے پاس آنے کے بعد بہکا دیا، اور شیطان انسان کو وقت پر دغا دینے والا ہے۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ اے میرے پروردگار، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، اور اسی طرح ہم نے گنہگاروں میں سے ہر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن بنا دیا، اور تمہارا پروردگار ہدایت دینے اور مدد کرنے کو کافی ہے۔ اور کافر کہتے ہیں کہ اس پر قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نہیں اتارا گیا، اور اس طرح آہستہ آہستہ اس لیے اتارا گیا کہ اس سے تمہارے دل کو قائم رکھیں، اور اسی واسطے ہم اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے رہے ہیں۔ اور یہ لوگ تمہارے پاس جو اعتراض کی بات لاتے ہیں، ہم تمہارے پاس اس کا معقول اور خوب بہترین جواب بھیج دیتے ہیں۔ جو لوگ اپنے منہوں کے بل دوزخ کی طرف جمع کیے جائیں گے ان کا ٹھکانہ بھی برا ہے، اور وہ رستے سے بھی بہکے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا